हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बेसिक सीविंग ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। जैसे हम सिलाई जब स्टार्ट करते हैं तो कटिंग और ड्राफ्टिंग जैसे इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे सीविंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब हम सीविंग सीखते हैं तो बेसिक स्टेप्स होती है कुछ जो हमें प्रैक्टिस करनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टिचिंग टेक्निक है वो बिल्कुल परफेक्ट आवे विदाउट एनी टूल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लंबी पट्टी ले लेनी है डबल फोल्डेड, और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें एक डबल फोल्ड और कपड़ा लेना है, उसके ऊपर हमें एक सर्कल जैसा ड्राइंग बना लेना है। ये बेसिक सीविंग टेक्निक्स है जो हमें सीखनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। एक सर्कल बना लेना है, फिर एक हमें ट्रायंगल बना लेना है कपड़े पे ड्राइंग से। ये डबल फोल्ड कपड़े लिए हैं हमने। फिर एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर एक स्क्वायर बनाना है। ये हमें ऐसे कपड़े पे डबल फोल्ड कपड़े पे ड्राइंग करके लेनी है। ये सीविंग के लिए, प्रैक्टिसिंग के लिए होती है। इससे जैसे ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है तो हमें इस पे बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिलाई करना सीखें। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन से हम एकदम आसानी से सिलाई करना सीख जाएंगे। इसके ऊपर हमें डेली कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी रहती है। जब तक आप बगैर ड्राइंग के एकदम सीधे लाइन से सिलाई करना ना सीख जाए, तब तक हमें इसकी प्रैक्टिस करनी रहती है। देखिए, अब मैंने ये विदाउट ड्राइंग कैसे बिल्कुल एक तरह की सीधी लाइन में सिलाई लगाई है। ये एक बेसिक टेक्निक है। इसमें हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन्स की सिलाई लेना सीखते हैं। बार बार पहले ड्राइंग करके उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद आप अगर ड्राइंग प्रैक्टिस करके देखें कि आप किस तरह से एकदम स्ट्रेट सिलाई कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद हमें रेक्टेंगल पे सिलाई सीखनी रहती है। देखिए, इसी के ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे यहाँ से हमें बराबर से लेते हुए रेक्टेंगल में सिलाई करनी है। ये हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे आप बार बार इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से कोने में सिलाई करना सीख जाएंगे। ऐसे आपको ये 10 टाइम्स करना है, जब तक आप विदाउट ड्राइंग इसे करना ना सीख जाए। इसी तरह से फिर हमें सर्कल पे भी सीखना है सिलाई करना। देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल गोलाई में लेते हुए सर्कल पे भी सिलाई करना सीखना रहता है। देखिए, इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए राउंड राउंड में। बरोबर उसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करते रहे स्टिचिंग सीविंग की। जब तक आप विदाउट ड्राइंग एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ना बना सके, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, इसी तरह से ट्रायंगल, स्क्वायर, इन पे भी हमें प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करते रहना है ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपके स्टिचिंग की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आने लग जाएगी, और आप विदाउट ड्राइंग भी एक परफेक्ट सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइंस, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें हमें स्टिचिंग के लिए या सीविंग के लिए बेसिक सीखनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।